राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है कृष्णा वाणी संकल्प पर। हमारा यह नया वीडियो चुप्पी की शक्ति का महत्व पर है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में नेतृत्व की महत्ता को समझाने के लिए अनेक उपदेश दिए हैं। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ बोलने में ही नहीं है, बल्कि अक्सर चुप रहना भी एक प्रभावशाली तकनीक हो सकती है। चुप्पी की शक्ति का महत्व उनके उपदेशों में स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। चलिए हम इस महान गुरु के विचारों पर ध्यान देते हैं और उनके उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाने के लिए प्रेरित होते हैं। कृष्ण भगवान का संदेश अद्वितीयता, सहनशीलता और नैतिकता के साथ जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। उनकी उपदेशों में चुप्पी की शक्ति का महत्व भी उजागर किया गया है, जो हमें वास्तविक समझ में लाने के लिए एक नए दृष्टिकोण प्रदान करता है। भगवान कृष्ण का संदेश है कि अक्सर हमें चुप रहकर अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना चाहिए और समय के साथ हमें बोलने की आदत कम करनी चाहिए। यह हमें सामाजिक संबंधों में समझदारी और समय की महत्व को समझाता है। इससे हमारा विचारधारा विशेष और अर्थपूर्ण होता है। अध्याय 1, चुप्पी की शक्ति। कृष्ण भगवान ने हमें चुप्पी की महत्वपूर्णता को समझाया है। वे कहते हैं कि जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और अपने विचारों को विशेष रूप से प्रभावशाली बनाते हैं। चुप्पी की शक्ति का अर्थ है वह सामर्थ्य और प्रभाव जो हम चुप रहते हुए भी अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करने में सक्षम होते हैं। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारक होते हैं। चुप रहने से हम अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखते हैं। जब हम बात करते हैं तो हमारी ऊर्जा का एक हिस्सा व्यर्थ हो जाता है, परंतु चुप रहने से हम अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं और उसे अधिक प्रभावशाली दिशा में उपयोग कर सकते हैं। अध्याय 2, बोलने का समय। भगवान कृष्ण ने हमें बोलने के समय की महत्वता को समझाया है। वे कहते हैं कि हमें समय समय पर चुप रहना और बोलने के लिए समय को ठहराना चाहिए, क्योंकि हर समय सभी विचारों को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बोलने के समय की महत्वता को समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि हर विचार और हर शब्द का अपना महत्व होता है। बोलने के लिए सही समय का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलत समय पर बोले गए शब्द बिगाड़ सकते हैं। बोलने से पहले हमें विचार करना चाहिए कि हमारे पास क्या कहने का सही समय है। विचार के अच्छे से अच्छे समझने से हम बोलने के लिए सही शब्द और भाव चुन सकते हैं। अध्याय 3, संवाद कौशल। भगवान कृष्ण का संदेश है कि संवाद कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि हमें ध्यान से सुनना और समझना चाहिए और फिर संवाद में योगदान करना चाहिए। संवाद कौशल का मतलब है किसी विषय पर वार्ता करने की कला। यह एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य योग्यता है जो हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों में संवाद कौशल की महत्वपूर्णता को बताया है और उन्होंने इसे अपने जीवन में दिखाया भी। संवाद कौशल का पहला पहलू है सुनना। अच्छे संवाद कौशल वाले व्यक्ति कभी भी ध्यानपूर्वक और समझ से सुनते हैं। यह उन्हें दूसरों के विचारों को समझने में मदद करता है और संवाद को गहराई से समझने में सहायक होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को न खो दें। राधे राधे।